जन स्वराज कभी भी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा। ठीक है मैम, यस, हमारे प्रशांत भाई का कहना है अर्श पर या फर्श पर। मैडम, राजद के तरफ से बोला जा रहा है कि जन स्वराज भाजपा का बी पार्टी है। पहले हम आपको ये बता दें कि जहाँ पे 4 जगह पे उपचुनाव हुआ, वहां पर ना ही पदयात्रा हुई थी, ना ही वहां पर बेस पे कोई काम हुआ था, ना ही हमारे वहां के लोग गए थे, ना ही वहां पर जन स्वराज इतना आगे था। इसके बावजूद 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी है और 1 महीने की मेहनत में ये 4 उपचुनाव हुए थे। इसके बावजूद अगर हम दूसरे नंबर पे हैं तो ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मकसद हमारा ये है, बड़े हर्ष की बात है सिवान के लिए, हमारे जन स्वराज परिवार के लिए, कि डॉक्टर सबीना जावेद जी प्रदेश महिला की सचिव के पद पर मनोनीत की गई है। उसी के खुशी का इजहार करने के लिए और अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज यहाँ आयोजित किया है। और डॉक्टर सबीना जावेद जी इस पद के लिए एक सक्षम उम्मीदवार थी और उनका चयन जो हुआ है उससे पूरे सिवान जन स्वराज वासियों में खुशी की लहर है। कारण ये कि पदयात्रा के पहले से ही ये प्रशांत जी के साथ जुड़ी हुई थी और जिले में जब पदयात्रा हुई तो पूरे जिले में उनके साथ साथ पैदल भी चले थे। तो उनकी निष्ठा, काम, पार्टी के प्रति उनका झुकाव लगाव को देखते हुए हमारी महिला अध्यक्षा सुभद्रा चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी और हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इन्हें महिला सचिव, प्रदेश महिला सचिव के पद पर मनोनीत किया। ये सभी जन स्वराज वासियों में एक हर्ष की लहर है। और आप भी जानते हैं कि एक कुशल डॉक्टर भी है, चिकित्सक भी है, सेवा पहले से भी कर रही है और समाज सेवा जन स्वराज के माध्यम से भी कर रही है। तो हम सभी के लिए फख्र की बात है। और कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर नारी का एक सम्मान है, एक महिला का सम्मान है जन स्वराज सिवान परिवार की तरफ से और प्रदेश जन स्वराज की तरफ से। तो मैडम बताया जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिला आपको जन स्वराज में, क्या सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और इस पद के लिए जन स्वराज पार्टी ने हमको इस लायक समझा और ये पद दिया। पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग जन स्वराज में लगे हुए हैं। जब ये एक अभियान हुआ था तभी पार्टी नहीं बनी हुई थी। पार्टी बनने के बाद हम लोग दिलो जान से इसमें लगे हुए हैं। हम लोग पंचायत लेवल से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं, घर घर तक, हर घर जन स्वराज की आवाज़ पहुँचाने में लगे हुए हैं। और हमारी प्रशांत किशोर भाई ने हमको इस लायक समझा और इस पद के लिए हमको दिया। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस पद की पूरी गरिमा के साथ में और पूरी निष्ठा के साथ में इसको हम निभाएं। मैडम, शुरू से ही देखा जाए तो प्रशांत किशोर महिलाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या एक उम्मीद भी जगह जगह इसके नाम महिलाओं को हक भी मिल रहा है, केवल बात ही नहीं हो रही है, हक भी मिल रहा है? बिल्कुल, महिलाओं को जितना प्रशांत भाई ने कहा कि हम हक दिलाएंगे उतना हक मिल रहा है और किसी पार्टी में महिलाओं को इतना अधिकार और हक नहीं मिला है। और प्रशांत भाई कहते हैं कि हम अपनी महिलाओं को 40% का अधिकार देते हैं, तो सच में वो दे रहे हैं और हमेशा महिलाओं को वो आगे भी रख रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और महिलाओं के हक में काम करते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक महिला सक्षम होती है तो पूरे समाज को बदल देती है। इसीलिए महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। खासकर मैडम, महिलाओं का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार के तरफ लंबा समय तक रहा है। अब 25 में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें क्या कुछ महिलाओं का सोच रहे हैं कि एक महिला है, आप इस बात को अच्छा समझ सकती हैं? देखिए, परिवर्तन हर कोई चाहता है, महिलाएं भी परिवर्तन चाहती हैं और आत्म सुरक्षा और आत्मरक्षा ये सबसे पहली चीज है। और नीतीश जी ने, हमारे माननीय नीतीश जी ने जो भी पिछले कहा था सांसद में जाकर के कि महिलाओं के बारे में जो भी बयान दिया था वो अभद्र बयान था और वो सबके सामने है और बहुत न्यूज में भी चला है कि महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में ये आक्रोश भी है कि हमारे नीतीश जी तो कम से कम ऐसा बयान नहीं देते। और 2025 की अगर आप बात करते हैं तो एक सुनहरा अवसर सामने है महिलाओं के लिए और जन स्वराज इसके लिए पूरा सहयोग कर रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक वो चीज देखा गया अभी जो 4 जगह जो उपचुनाव हुए, चारों जगह पे ज्यादा मतलब भारी नहीं पड़ पाया जन स्वराज। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जहाँ पे 4 जगह पे उपचुनाव हुआ वहां पर ना ही पदयात्रा हुई थी, ना ही वहां पर बेस पे कोई काम हुआ था, ना ही हमारे वहां के लोग गए थे, ना ही वहां पर जन स्वराज इतना आगे था। इसके बावजूद 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी है और 1 महीने की मेहनत में ये 4 उपचुनाव हुए थे। इसके बावजूद अगर हम दूसरे नंबर पे हैं तो ये भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। 10% वोट लाया आपने। हम 10% वोट लेकर आए। रास्ता है महिलाओं से होकर ही जाता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाए
और वर्तमान में देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया माई बहन मान योजना लेकर आए महिलाओं के लिए। आपकी पार्टी क्या कुछ सोच रखी है महिलाओं के, कुछ इस तरह का आप लोग अभी सोच है? सबसे पहले आपको बता दें, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो बीपीएससी का अभी रिजल्ट कल और आज में चल रहा है, आप देख लीजिए कितना हंगामा हो रहा है पटना में। अगर नीतीश जी अगर कह रहे हैं महिलाओं के लिए कर रहे हैं तो ये बीपीएससी का हंगामा क्यों? तो यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना जो लाए उससे तो उसको महिलाएं भी आगे काफी देखिए, खुश भी दिखाई दे रही है उन पे। लेकिन वो धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं। मैडम, धरातल पे बिल्कुल राजद के तरफ से बोला जा रहा है कि जनसुराज भाजपा का बी पार्टी है। बी टीम है आप लोग भाजपा का। अब ए टीम है या बी टीम है देखा जाए, इसको आप लोग परखेंगे। देखिए आज भी जनसुराज अपने लेवल पे काम कर रहा है, कभी भी वो ऐसा नहीं है कि उसने भाजपा को कुछ नहीं कहा। उन्होंने मोदी जी को भी बहुत कुछ कहा, हमारे प्रशांत भाई ने भी हमेशा बीजेपी की जहां पे कमियां रही हैं, जहां पे जो भी खामी रही है उसको उन्होंने मंच पर कहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं वो बी टीम ये जो है? उपचुनाव हुआ है 4 जगह, यहाँ आप लोग इनडायरेक्टली फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही पहुंचाए हैं, एनडीए को ही पहुंचाए हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं कह सकते। इसका अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, ऐसा होना था या जो भी कह ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैडम, बिहार का राजनीति उठापटक जैसे चल रहा है, कभी भी देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। उस समय क्या प्रशांत किशोर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? जनसुराज कभी भी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा। फर्श पे नहीं तो फर्श। ठीक है मैम, यस, एक सवाल हमारे रहेगा। प्रशांत भाई का कहना है अर्श पर या फर्श पर। चलिए मैम, एक सवाल ये रहेगा, अभी तक आप जिले में सक्रिय थे सीवान जिले में, महिलाओं को आपने जोड़ा, बहुत सारे काम किए आपने। अब इस टीम से निकलकर प्रदेश टीम में जाना और जिम्मेदारी का इतना बढ़ जाना, और आपका एक तरफ आप खुद भी एक सफल चिकित्सक हैं, वो जिम्मेदारी भी है, कैसे बैलेंस बन पाएगा? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। और पहले सही बात, सबसे पहले हम डॉक्टर हैं, महिला चिकित्सक हैं, उसके बाद हम जनसुराज पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें, और हमारे जनसुराज परिवार के सहयोग से ही हम सब कुछ कर पाएंगे, और उनका सहयोग हमको बहुत जरूरी है। आपने बात की पटना में जो घटना हो रही है, जी। लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बीपीएससी का जो भी छात्रों के साथ हो रहा है, ये हमारे देश के, हमारे बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही गलत हो रहा है, हमारे छात्रों के लिए बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, और जिसके लिए हमारे प्रशांत भाई आज धरना गए थे बीपीएससी ऑफिस। अगर धरना की जरूरत पड़ेगी तो वो धरना पर भी बैठेंगे, और ऐसा समाचार आ रहा है वहां से। मैडम, बिहार में ही क्यों पेपर लीक होता है, और जगह इतना ये तो पेपर हमको लीक अभी नहीं जिसकी होता है? सरकार है उससे पूछना पड़ेगा। चलिए मैम, आज ये प्रेस वार्ता हम लोग ऐसे समय में कर रहे हैं जब कल ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया को अलविदा उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहेंगी, क्या लगता है आज? श्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश के बहुत बड़े महान अर्थशास्त्री रहे हैं। उनका जाना ही हमारे देश के लिए एक लॉस है, और इस लॉस की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए, शायद अब लोगों को एहसास हो उनके कामों का और उनके इतने समय देने का। अभी 1 मिनट का हम लोग मनमोहन जी के शोक में मौन रखेंगे।